में रिलेट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट। तो ऑप्शन है ऑन द मेनू बार, क्लिक ऑन द टूल्स एंड रिलेशनशिप। लेकिन आपको रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको आपके पास दो टेबल्स होने चाहिए जिसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। मेरे पास इतने लिस्ट ऑफ टेबल है, लेकिन मुझे रिलेशन बनाना है स्टूडेंट और टीचर टेबल में। तो हम चलेंगे सबसे पहले टूल्स में और यहाँ हम चलेंगे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप पे चलते हैं। ये एक टेबल की लिस्ट हमें दिखेगी, मतलब इस डेटाबेस में जितने भी टेबल होंगे उनकी लिस्ट हमें दिख रही है। तो जिस टेबल को हमें रिलेट करना है उसको हम ऐड करेंगे। तो सिलेक्ट किया मैंने स्टूडेंट 1 ऐड, और टीचर को मैंने ऐड कर दिया। इसको अब फिर हम क्लोज कर देंगे। अब ये दो टेबल हैं हमारे पास। इस टेबल की जो भी फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। अब हमें रिलेशन किसको किससे बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप उसी फील्ड्स के बीच में बन सकता है जो अपने टेबल में प्राइमरी की है। यानी कि इस टेबल में अगर हम देखें रोल नंबर इसका प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल में रोल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक टीचर है कॉलम और यहाँ पे टीचर आईडी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमें स्टूडेंट टेबल को टीचर के साथ रिलेट करना है। तो हम इस फील्ड को यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ले जाके ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे डॉटेड लाइन हमें दिखने लगी है। इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, किस तरह का रिलेशन है। देखिए यहाँ पे भी फिगर में वही दिख रहा है। टीचर टेबल को ड्रैग किया, यहाँ पे टीचर आईडी के साथ रिलेट कर दिया, N2 1 रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर वहाँ पे यहाँ पे एक N दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। अगर 1 to 1 दिख रहा है तो इसका मतलब ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to many अगर आपको रिलेशनशिप दिखाना है तो वहाँ पे 1 to N दिखना चाहिए। और many to many रिलेशनशिप होगा तो वो many to 1 रिलेशनशिप होगा, तो वहाँ पे हमें दिखेगा N to 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप दिख रहा है वो है N to 1, यानी एक स्टूडेंट को कई सारे टीचर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में होता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे N to 1 रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, अब हमें इसको सेव करना है। हाउ टू सेव, तो इसको हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे जाके सेव कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो हमारा डेटाबेस जो रिलेशनशिप है वो सेव हो गया। वापस हम इसी डेटाबेस की लिस्ट पे आ जाएंगे, ठीक। बहुत इजी है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, मतलब कुछ रूल्स के सिस्टम है जो हमें डीबीएमएस को फॉलो कराना होता है। डीबीएमएस यूजेस टू इंश्योर these rules that relationship between record in related tables are valid and that user do not accidentally delete or change related data। मतलब जब हम दो टेबल को आपस में रिलेट कर देते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो वैलिड हैं और यूज़र जो है उसको एक्सीडेंटली डिलीट या चेंज ना करे। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए यूज़र एक्सीडेंटली उसको डिलीट कर देता है तो दोनों टेबल के जो डेटा है वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक सेट ऑफ रूल्स है जो ये इंश्योर करता है कि जिन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड हुआ है उन दोनों के रिकॉर्ड्स जो भी सेव हो रहे हैं उसमें वो वैलिड होने चाहिए और आपस में रिलेटेड होने चाहिए और यूज़र उसको एक्सीडेंटली डिलीट या चेंज ना करे। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कंडीशंस, देयर आर सम कंडीशंस फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। पहला जो कंडीशन है, द मैचिंग फील्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल इज ए प्राइमरी की और हैज़ ए यूनिक इंडेक्स। मतलब पहले टेबल का जो
फील्ड है, जो मैचिंग फील्ड है वो प्राइमरी की होना चाहिए। मैंने रिलेशनशिप बनाते हुए भी बोला था आपको कि जब मैंने रिलेशनशिप बनाया था तो टीचर आईडी प्राइमरी की था और उसी के साथ हमने उसको रिलेट किया था। द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। जो दोनों टेबल जैसे स्टूडेंट और टीचर, जैसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये टेबल था हमारा टीचर और टीचर आईडी। इन दोनों फील्ड्स जब हम टेबल बनाएंगे तो दोनों फील्ड्स के जो डेटा टाइप हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो इंटीग्रिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड नहीं होगा। बोथ टेबल बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस। दोनों टेबल जो है एक ही डेटाबेस के अंदर होने चाहिए, अलग अलग डेटाबेस में नहीं होने चाहिए। इफ द टेबल्स आर linked tables, they must be table in the base format, and you must open the database in which they are stored to set referential integrity. In referential integrity cannot be enforced for linked table from database in other formats. मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स के डेटाबेस को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन records in a related table are valid and user do not accidentally delete or change related data. This was the last topic. So if you have any problem in any of the topic, you feel free to contact me or message me. Thank you.